राम राम भाई सबको। और ये राम राम मेरी उन छोटे भाइयों को है जो फ़िलहाल करंट में इंडिया में वॉलीबॉल प्ले कर रहे हैं। सिर्फ छोटे जो कि जॉबलेस हैं, जो मतलब नए जिन्होंने गेम स्टार्ट किया है, उनके लिए नहीं है। जो जॉब लगे हुए हैं या फिर फेडरेशन में बहुत टाइम से इन झगड़ों में इन्वॉल्व है, उनके लिए मेरा एक ही शब्द है, वो कुत्ते हैं। उनका कभी नहीं भरेगा और बढ़ना भी नहीं है। तो आप सभी के लिए भाई मैं इतना ही कहूँगा, जो भी भाई अपने घर से अच्छा है वो वॉलीबॉल का पैशन छोड़ के अपने घर की तरफ ध्यान दो। आप सोच रहे हो वॉलीबॉल ने कुछ देना है, कुछ नहीं देना। क्योंकि भाई हमारा जो वॉलीबॉल की फेडरेशन में जो बंदे हैं ना, जो चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं सेक्रेटरी बन जाऊं, वो हराम है, हरामी है वो। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लिए मतलब उन्होंने क्या करना, उनको सिर्फ अपना है। जो फेडरेशन में हैं उनके खुद के बच्चे हैं, वो नेशनल खेल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। पिछले 10 साल से ये चल रहा है कि भाई कमाल की बात है, वॉलीबॉल के में प्रेसिडेंट नहीं है पिछले 10-12 सालों से। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसको नहीं है? जो जॉब लगे हुए हैं, जो अच्छी सैलरी ले रहे हैं। पिछले 10 से 12 साल में वॉलीबॉल में सिर्फ एक नेशनल होती है, वो होती है सीनियर नेशनल। वो क्यों होती है? उसका रीज़न है कि प्रमोशन। सर्विसेज खेल लेंगे, प्रमोशन मिलेगा। रेलवे खेल लेंगे, प्रमोशन मिलेगा। तो सीनियर के लिए तो सारे रास्ते खुले हुए हैं। बात आ जाओ जूनियर, यूथ, स्कूल गेम्स, किसी को कुछ नहीं, कोई स्कॉलरशिप नहीं है। मतलब भट्टा गोल है भाई वॉलीबॉल का। तो भाई छोटे भाइयों, तुम्हारे लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ, आप सोच रहे हो ना 1 साल 2 साल सर्वाइव करने के बाद ये माहौल बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा। इसका मतलब कोई मतलब ऐसा सोच भी मत रखना माइंड में कि आप सोच रहे हो कुछ बदल जाएगा। क्योंकि 10 साल पहले ये लड़ाई चालू हुई थी, ये लड़ाई अब तक ऐसे ही चालू है। क्योंकि कुछ कुत्ते हैं जो भौंकते हैं फिर चुप हो जाते हैं। भौंकते किस टाइम पे है? जब फेडरेशन बढ़ने को होती है, उस टाइम पे उनकी चोंच खुल जाती है। भौंकेंगे नहीं, सटे कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, फेडरेशन नहीं बढ़ने देंगे। उसका घाटा किसको होता है? जो बच्चे अंडर 18 है, जो अंडर 20 है, 23 के लायक है खेलने के लिए। उस झगड़े में कोई नेशनल नहीं होती, कोई बाहर टूर नहीं जाता। सिर्फ एक चीज़ होती है, सीनियर नेशनल। क्यों होती है? क्योंकि इन्हों को प्रमोशन चाहिए। इनका ना भर नहीं रहा है, ये सैलरी से इनका पूरा नहीं पड़ रहा। क्यों? ये अपने बच्चों के लिए तो अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, ये किसी और के बच्चों के लिए नहीं सोच रहे हैं। इसमें सारे महकमे आ गए हैं। रेलवेज़ भी आ गया है, इंडियन आर्मी, रेड आर्मी, ग्रीन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब आ गई है इसमें। इसमें कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सबको प्रमोशन चाहिए। एक नेशनल के लिए प्ले करते हैं, एक ये चाहते हैं कि बस यही आगे चले और बाकी इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये कभी सारे साल सामने नहीं आएंगे। सारा साल सर्वाइव करोगे आप, कहीं छोटी मोटी टूर्नामेंट देखोगे, 100 200 किराए के लिए जाओगे, किसी को भाई साहब बोलोगे। इन रामजादों को भाई साहब बोलने का हक मत दो भाई। अगर ये भाई साहब होते तो आपके वॉलीबॉल की इतनी दुर्दशा नहीं होती। ये मतलब बहुत सोसाइटी के वो गंदे आदमी हैं जो भी जॉब लगे हुए हैं और जो भी मतलब फेडरेशन में ऊपर अपना ओहदा लेके बैठे हैं। वॉलीबॉल में सिर्फ वो काम होगा मतलब कि जैसे लीग हो सकती है, क्योंकि उसमें इनके पैसे बनने हैं। सीनियर नेशनल हो सकती है, इनको प्रमोशन मिलने हैं। जूनियर नहीं होगी क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। स्कॉलरशिप इनको नहीं चाहिए। क्यों? इनके बच्चे खेलते नहीं है खुद। जिनके खेलते हैं वो जॉब लग चुके हैं, और जो आगे लगने होते हैं स्पेशल अपने लिए इंडिया कैंप लगवा देते हैं। अब भी एक भद्दा सा कैंप चल रहा होगा। भद्दा इसलिए बोल लूँगा क्योंकि पिछले 10-12 साल से कैंप एक चलता है, उसी की टीम भेज देते हैं। क्या देते हैं? ओलंपिक एसोसिएशन ने नई बैठक बिठा दी है, अब ये टीम काम करेगी, वो करेगी। ये सिर्फ काम करेगी एक टूर के लिए। उसमें क्या है? कोचिज़ अपना रैंक बढ़ाएंगे, अपने पॉइंट जोड़ेंगे, घर से फ्री रहेंगे, बाहर जाके अपना ऐसी तैसी कराते रहेंगे। बच्चों का कुछ नहीं है। इंडिया कैंप की टीम है, इंडिया कैंप की टीम की पिक आती है प्रैक्टिस सेशन की, उसमें सब की अलग अलग किटें होती हैं। इतना भी नहीं है फेडरेशन के पास कि एक किट दे दे सबको। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैंप नहीं है, वो बढ़वागिरी चल रही है भाई। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वॉलीबॉल की तरफ कोई भी मत भागे। और हो सके जो भी बड़े आसपास में होते हैं सबको बोलो भाई वॉलीबॉल ना खेल ले। क्योंकि वॉलीबॉल अगर खेलनी है तो उससे अच्छा है पहले एक प्रेसिडेंट तैयार किया जाए भारत में। भारत में पिछले बहुत साल से प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? जब एक इलेक्शन है, नॉर्मल इलेक्शन है, उसका रिजल्ट आए, प्रेसिडेंट बन गया, फंड रिलीज़ होगा। 10-12 साल से फंड रिलीज़ नहीं हो रहा, लोग लगा हुआ है, बच्चों को बॉल नहीं मिल रही, ग्राउंड नहीं मिल रहे, कोई फैसिलिटी नहीं है। एक साल में सिर्फ फिर वही बात, सीनियर नेशनल, वो भी किस लिए? प्रमोशन के लिए। इनको प्रमोशन चाहिए। इनको मतलब ये चाहिए कि भाई हाँ
इनको एक नेशनल करा के ये मिल जाता है, सारा साल तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, अब तुम्हारी फेडरेशन बन गई है, तुम बहुत कुछ करोगे, करना कुछ नहीं है। अगले 10 महीने फिर यही काम रहेगा। जॉब वाले जॉब पे चले गए, बचा कौन? जो बच्चे नए बच्चे आए हैं वॉलीबॉल में, वो देखते हैं इतनी गंदगी, वो मतलब फंस चुके हैं शेयर मार्केट की तरह, ना तो निकल सकते, निकले तो बाहर जाके ले खेल रहा था वॉली, क्या किया? लगी नौकरी, क्या हुआ? कमाया नाम? ऐसा कुछ नहीं है भाई। इनको भाई साहब, इनको सर, इनको कुछ भी कहना बंद करो। इनको सिर्फ एक ही शब्द से बोलो, कुत्ता, डॉग। और इस चीज़ के लिए है ना, मतलब डरो मत, कुछ नहीं कर सकता आपका कोई, मतलब सीधा लिखो इनके लिए डॉग, कुत्ता। वो किसी भी स्टेट की बात आ गई है, कि डिस्ट्रिक्ट की बात आ गई है, अपने सरपंच के लिए, किसी के भी लिए, जो भी आपको कोई अपने गेम में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप ये काम कर सकते हो। रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आपके लिए कोई आगे नहीं आएगा। खुद अगर ये है भाई तुमने फ़ाइट करनी है, वॉलीबॉल के लिए अगर फ़ाइट करनी है, अपने लिए फ़ाइट करनी है, तो भाई खुद आगे आना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कोई प्रेसिडेंट, कोई सेक्रेटरी आपकी हेल्प करेगा, उनको कुछ नहीं लगी भाई, कुछ भी नहीं लगी। उनके बच्चे खेल रहे हैं, उनके बच्चे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनके बच्चे अपने बिजनेस करके बैठे हैं, और लड़ने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? उनके माँ बाप, जिनकी घर में इज्जत नहीं है, वो सारे फेडरेशन के नाम पे लड़ रहे हैं और बच्चों का चूतिया बना रहे हैं भाई। तो कोशिश करना भाई, यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, या तो वॉलीबॉल छोड़ दो। अगर वॉलीबॉल के लिए खेलना है, आगे अपना नाम कमाना है, तो भाई इन खाली टूर्नामेंटों से काम नहीं चलेगा। फेडरेशन की चीज़ें मिलनी बहुत ज़रूरी हैं, और इतनी ज़रूरी है कि भाई आप आगे बढ़ोगे ना, आप आगे बढ़ोगे जब आपको कोई फैसिलिटी ही नहीं है। फैसिलिटी कौन देगा? सरकार देगी भाई। ये सेक्रेटरी, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने मतलब घर बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसी में लगे रहते हैं। अपनी आवाज़ उठानी है तो भाई सरकार का ऐसा मुद्दा बना के सोशल मीडिया सब कुछ चेंज कर रही है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज के टाइम में, इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप सोशल मीडिया पर अपना मुद्दा उठाओगे तो। और मैं तो यही चाहता हूँ, आप भी, जो भी छोटे भाई हैं, डरना नहीं है। डर के कुछ नहीं मिलना। गेम में डरते हो, हारते भी हो, जीतते भी हो, पर डर का तो कोई घर नहीं है ना। तो वही बात आपको कहता हूँ, सोशल मीडिया पे आओ, जिस भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे भी कुछ भी आपको करप्शन दिख रहा है ना, उस बंदे का नाम लेके डायरेक्ट वीडियो डाल लो यार। जो होएगा देखी जाएगी, क्या होएगा ज़्यादा। आपको ये कोई दबाव बना सकता है, वीडियो डिलीट कर दे, ये कर दे, पर कम से कम एक आवाज़ तो उठेगी आपके लिए। भाई इस आवाज़ को उठाओ और आगे पहुँचाओगे, ये काम आपको ही। और भाई जैसे मेरे को तो ये तक है, हमारे को तो और चीज़ पता है। आप ये मत सोचो आप नए हो, आपसे पुराने बच्चे जो मतलब मेरे बैच के थे और उसके बाद के थे, सब कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा, डोंकी लगा रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं। मेरे खुद घर से मेरे भाई जाया भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मतलब यहाँ से बाहर ही भाग गया बंदा, पर यहाँ पे कोई हल नहीं है किसी भी बात का। तो भाई आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, किसी ने कुछ नहीं करना। अगर आप अपने में कैपेबिलिटी समझते हो तो अपने आप अपनी आवाज़ उठाओ, एक यूनिटी बनाओ, ग्रुप बनाओ। अगर उसके लिए कुछ भी हेल्प होएगी तो भाई हम करेंगे। और आप मतलब सोच नहीं रहे हो कितने भारी संख्या में वॉलीबॉल के प्लेयर बाहर गए हैं, आप सोच नहीं रहे हो, क्योंकि आपको मतलब क्या बताए बातें ना पता चलती हो। तो ना बहुत प्लेयर है जो भी अमेरिका चले गए, कोई कहीं चले गए, वो भी मैसेज करते हैं यार वॉलीबॉल ने क्या ही दिया। फील होता है यार हम मतलब वहाँ पे भी मेहनत करते थे, यहाँ पे मेहनत करते हैं तो हम पैसे कमाते हैं, उनकी जेब भरी रहती है भाई। वो यहाँ पे शौक से कहते हैं किसी भाई को कुछ चाहिए, छोटे भाई को कुछ चाहिए, बताओ भाई वॉली चाहिए, क्या चाहिए, मतलब वो अपने पैरों पर खड़े हैं भाई। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ से बाहर भगा रहे हैं। तो क्यों? तो इस बात में मैं आपको फिर से बोलता हूँ भाई, सारे भाई अच्छे से अपनी जितनी नॉलेज है जो भी है उसके लिए एक अच्छी वीडियो बनाओ, पोस्ट करो। जब 1000 वीडियो डलेंगी, 2000 वीडियो डलेंगी, बात आगे तक पहुँचेगी, कमेटी बैठेगी, प्रेसिडेंट भी बनेगा, आपके कैंप भी लगेंगे, सारे काम होंगे। तो करो इस चीज़ को। ओके भाई, भगवान आपको तरक्की दे। भाई यही कहेंगे कि थोड़ा अपने लिए स्टैंड लो, कोई नहीं आने वाला, और अपने लिए स्टैंड लोगे तभी इन कुत्तों को इनकी औकात दिखेगी। और औकात दिखानी बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो सारा दिन स्क्रॉल करते हो भाई, किसी की रील ले एक दूसरे के पास भेजते हो, कुछ अच्छी वीडियो जो हमारे काम आ सकती है, आगे जाके हमारी जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। हम क्या बताएंगे कि हम वॉलीबॉल में फेडरेशन नहीं थी, हमारे पास प्रेसिडेंट नहीं था, हम छोड़ के चले गए वॉलीबॉल। मतलब वॉलीबॉल के यार पहले 50-50 ग्राउंड चलते थे, 100 ग्राउंड इधर उधर, ये अब एक ग्राउंड नहीं है किसी गाँव में। हरियाणा में हर गांव में 2-3 ग्राउंड, उन पे बहस रहती थी, आज मेरे को खिला लो, आज मेरे को खिला लो। अब कुछ नहीं है, फ्लैट घास बड़ी होगी है, बस बंदा नहीं है खेलने वाला। ऐसे और गेमों में ये, पर और गेम वाले क्या कर रहे हैं, बड़े जो सीनियर हैं वो फाइट कर रहे हैं, वो एक यूनिटी बना के कैसे भी करके नेशनल करवाते हैं। हमारे वाले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम का खाने का सोच रहे हैं, बस मिलता रहे।
तो भाई कोशिश करो, अगर हो सके तो इस वीडियो पे भी कुछ अच्छा ही कमेंट करना भाई, गंदा मत करना, क्योंकि मैंने किसी की मतलब भावना को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बनाई है, आपके हक की बात करी है। हो सके तो कुछ अच्छा ही लिखना भाई, कुछ बुरा मत लिखना, गंदे कमेंट करोगे वो करोगे अगली वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। तो बनाई है तो कोशिश करना आप भी इस चीज़ को थोड़ा, मेरे को भी मोटिवेशन मिले। अगली सीनियर टारगेट है मेरा, अगली सीनियर नेशनल होएगी तो उससे पहले हर बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए। नहीं तो बॉयकट करो सीनियर नेशनल को भाई, ना होंगे जहाँ पे सीनियर नेशनल हो वहीं पे सारे बच्चे जाके बैठ जाओ भाई, ये भी नहीं होएगी, बाकी नहीं हुई तो आंखें क्या सारे गट्टे खुल जाएंगे भाई बंदे के, कहेंगे ये कौन सा रिवोल्यूशन आ गया है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, दो और ज़रूरी है वो। थैंक यू भाई, कुछ भी हो अच्छा कमेंट में ज़रूर राय देना अपनी, अगली वीडियो बनाएंगे, कोई नहीं अच्छी बनाएंगे। ओके भाई, थैंक